बच्चों आप ऐसा करोगे, जो भी आपको इंटरवल दिया जाए हम केवल एक फार्मूला यूज करेंगे। किताब में 3-4 फार्मूले लिखे हैं, कोई जरूरत नहीं उन फार्मूलों को पढ़ने की, बस कोई सा भी इंटरवल दिया हो, जो लोअर लिमिट दी गई है दैट इज योर सी, इंटरवल की जो अपर लिमिट दी गई है दैट इज सी प्लस 2l। आप सी की जगह सी की वैल्यू रख दो और सॉल्व करके एल की वैल्यू आप निकाल लो, ठीक है ना। इंटरवल चेंज होगा, एल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब इंटरवल कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। एक बार क्या हुआ था 2005 में, टीचर्स तो पढ़ाते हैं -π से π, 0 से 2π, और पेपर में इंटरवल आ गया 0 से लेकर 5। अब कोई बच्चा क्वेश्चन ही नहीं कर पाया 0 से 5, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता था। यदि 0 से 5 है इट मीन सी इज 0 एंड सी प्लस 2l इज 5, l इज इक्वल टू 5/2, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आसानी से। खैर देखो आप यहाँ पर fx हमारा ये है। अब बच्चों हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे a0 की, देन वी फाइंड an, देन वी फाइंड bn। तो देखो बच्चों हम a0 निकाल के बताने जा रहे हैं। फार्मूला लिखेंगे, हम सबसे पहले a0 की वैल्यू निकालेंगे। फार्मूला है a0 का फार्मूला है 1/l इंटीग्रेशन ऑफ c से लेकर c प्लस 2l फंक्शन ऑफ x dx। फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो आप लिखेंगे a0 इज इक्वल टू 1/l। l बच्चों यहाँ पे कितना निकाला है, l यहाँ पे क्या है आपका, l यहाँ पे आपका पाई आया है। लिमिट क्या दी गई है, -π से +π दी गई है, और फंक्शन ऑफ x क्या है, x² dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लें। अब देखो बच्चों यहाँ पे चूंकि आपकी जो लिमिट है वो -π से +π है, इसलिए इवन ऑड का फायदा उठाओ। जो आपको इवन ऑड पढ़ाया गया है उसका आप फायदा उठाइए, क्योंकि यहाँ पे x², यदि लिमिट तुम्हारी जब भी -a से +a है तो आप देखें इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन। अब ये x² हमारा कैसा फंक्शन है, x² इज आवर इवन फंक्शन। तो हम इसको लिखेंगे 2 टाइम्स यहां पर 0 to π करेंगे और x² dx करेंगे। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ओके। हमारा ये बराबर हो जाएगा, दिस इज 2/π, x² का इंटीग्रेशन करेंगे, x³ 3 लिमिट 0 to π। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2/π, एक बार अपर लिमिट रखेंगे दैट इज π³ 0 रखेंगे दैट इज 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बच्चों वैल्यू आ जाएगी 2/π इंटू π³ 3, π कैंसिल, 2π² 3। ये बच्चों हमारी वैल्यू आ गई a0 की, ठीक है। a0 की हमने वैल्यू निकाल लिया। वैल्यू ऑफ a0 इज इन दिस प्रॉब्लम 2π² 3। हमने a0 निकाला है बच्चों। अब हम an निकालने जा रहे हैं, an निकालने जा रहे हैं। an का फॉर्मूला है बेटा 1/l इंटीग्रेशन c से लेकर c प्लस 2l और फंक्शन ऑफ x, और साथ में क्या रहेगा cos nπx अपॉन l dx। अब इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में l की जगह कितना है, पाई है, और c आपका कितना है, -π है, c प्लस 2l पाई है, फंक्शन ऑफ x x² है, और यहाँ पे हो जाएगा cos nπx अपॉन l, l की जगह पाई है, ये पाई कैंसिल हो जाएगा dx। यानी ये आपका इंटीग्रेशन बनेगा 1/π इंटीग्रेशन -π to +π x², और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos nx dx। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये आपका आ गया cos nx dx इंटू x²। अब अगेन लिमिट हियर -π to +π, तो बच्चों अपन को चेक कर लेना है। चूंकि लिमिट -π से +π है इसलिए हम ये चेक कर लें कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अब देखो बेटा यहाँ पर x² इज इवन, cos इज इवन, तो ये टोटल कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो अब हम इसको ऐसा लिखेंगे, दिस इज इवन फंक्शन, तो ये 1/π एज इट इज, यहाँ पे 2 टाइम्स कर देंगे, यहाँ 0 to π करेंगे, यहाँ पे x² और cos nx dx हो जाएगा, राइट। अब हम इसका इंटीग्रेशन इवेल्युएट कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन निकालने के लिए वही जो सक्सेसिव मेथड इंटीग्रेशन का मैंने आपको बताया है ना। अब ये भी देखा ना अपन ने सक्सेसिव मेथड, वही मेथड अपन लगाएंगे, वही बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा, दिस इज 2/π। अब बच्चों हम इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन, वही फार्मूला, ब्रैकेट लगा लो, एक ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन और दूसरे ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो cos nx का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin nx अपॉन n, उसके बाद माइनस साइन लगाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे 2x, और इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos nx
अपॉन एन स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ माइनस साइन है, अब हम प्लस साइन लगाएंगे और ये इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे दैट इज 2 और इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब। ये बच्चों इसका इंटीग्रेशन हो गया और अब हम यहाँ पे लिमिट रख देंगे, लिमिट इज 0 to पाई। अब हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 2 अपॉन पाई। एक बार बच्चों अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट का मतलब पाई रखो, तो जब पाई रखेंगे तो साइन एन पाई 0 होता है, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पाई रखेंगे तो बचेगा 2 पाई, ओके यहाँ 2 पाई, यहाँ पाई रखेंगे तो कॉस एन पाई, कॉस एन पाई का मतलब क्या होता है -1 to the power n अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पे पाई रखोगे तो 0 आएगा, तो ये तो हो जाएगी बेटा अपर लिमिट, और माइनस साइन लगा के जब लोअर लिमिट रखोगे 0 तो यहाँ x मल्टीप्लिकेशन में ये 0, x मल्टीप्लिकेशन में ये 0 और साइन 0 0 होता है। तो ये बच्चों आपकी लिमिट रखती, ये लिमिट रखा तो आपको ये मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो ये पाई से पाई कैंसिल, तो आपको मिला 4 अपॉन एन स्क्वायर -1 to the power n। ये बच्चों आपको वैल्यू मिल गई, वी गेट ए एन। ये हमारा ए एन की वैल्यू आ गई। ए एन इज 4 अपॉन एन स्क्वायर -1 to the power n। हमने ए एन निकाल लिया है और ए जीरो निकाल लिया है। ए एन हमारा आ गया है और ए जीरो आ गया है, दोनों चीजें आ गई हैं। अब बच्चों हम बी एन निकालेंगे। नाउ वी फाइंड बी एन। देखो बच्चों बी एन निकालने का फॉर्मूला देखो, बी एन इज इक्वल टू, बी एन का फॉर्मूला होगा हमारा, फॉर्मूला बी एन इज 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ c से लेकर c + 2l फंक्शन ऑफ x और साइन n पाई x अपॉन l dx। वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो यहाँ पे l की जगह क्या है पाई इंटीग्रेशन c की जगह कितना है -पाई, c + 2l + पाई फंक्शन ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ पे साइन n पाई x, l की जगह पाई है और dx। ये पाई पाई आपका कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ -पाई से पाई, यहाँ पे x स्क्वायर, और देखो बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा साइन एन एक्स dx। अब चेक करो बेटा, यहाँ लिमिट -पाई से पाई है, जब भी लिमिट -a से +a, -पाई से +पाई, -2 से +2, तो इवन ऑड जरूर चेक कर लेते हैं। और यदि लिमिट ऐसी नहीं है तो इवन ऑड का कोई मतलब नहीं है। अब चेक करो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर आपका इवन है, साइन एन एक्स ऑड है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इवन और ऑड का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज ऑड फंक्शन। तो ये ऑड फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन है तो बस आप यहाँ पे 0 लिख दो, यानी आपने यहाँ पे निकाला वी गेट हियर वी एन इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हमारी सारी वैल्यूज आ गई हैं, हमने a0 निकाल लिया है, हमने an निकाल लिया है और हमने bn निकाल लिया है। अब हम फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके तो देखो बच्चों अब हम फॉर्मूले में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और ये हमारा फंक्शन ऑफ x का फोरियर एक्सपेंशन आ जाएगा। फॉर्मूला है हमारा fx इज इक्वल टू, फॉर्मूला है fx इज इक्वल टू a0 अपॉन 2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinite an cos n पाई x अपॉन l प्लस bn sin n पाई x अपॉन l। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूले में बच्चों वैल्यू रख दो। fx इज इक्वल टू क्या है x स्क्वायर, fx आपका क्या आया है fx इज योर x स्क्वायर, fx आपका x स्क्वायर आया है। ओके और यहां पर आपका a0 कितना आया है 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3, a0 कितना आया है 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2 प्लस का सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinite। ओके और इस प्रश्न में an कितना आया है, an आया है -1 to the power n, ओके 4 अपॉन n स्क्वायर। और इस प्रश्न में आपका bn कितना आया है, bn इस प्रश्न में आपका 0 आया है। तो ये बच्चों आपका एक्सपेंशन हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिखेंगे पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस का सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinite। यहाँ पे बच्चों ये टर्म भी लिखना है cos n पाई x अपॉन l, l की जगह पाई, पाई पाई कैंसिल, यानी आपका हो जाएगा -1 to the power n 4 अपॉन n स्क्वायर, यहाँ पे cos n x। तो ये बच्चों फंक्शन ऑफ x का फोरियर एक्सपेंशन हो गया। दिस इज फोरियर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ x। ठीक है बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया।
ये हमारा इस फंक्शन ऑफ एक्स का फोरियर एक्सपेंशन हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 सिग्मा 1 टू इनफाइनाइट -1 टू द पावर n 4 अपॉन n स्क्वायर cos nx dx। अब बच्चों चाहो तो इसको सिग्मा नोटेशन में आप ऐसे ही लिखा रहने दो, और चाहो तो आप सिग्मा नोटेशन यहां से हटा सकते हो। सिग्मा नोटेशन हटा करके हम इसको एक सीरीज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, आप देखो यहां पर सिग्मा नोटेशन अपन रिमूव कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस, अब बच्चों एक बार यहाँ n की जगह रखो 1, तो जब n की जगह रखेंगे 1 तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस, n की जगह 1 रख रहे हैं, ये हो जाएगा 4 अपॉन 1 स्क्वायर, और यहाँ पे n की जगह अपन 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos x प्लस, एक बार n की जगह 2 रखो, n की जगह 2 रखेंगे तो ये साइन हो जाएगा प्लस, यहाँ पे n की जगह 2 रखेंगे तो 4 अपॉन 2 स्क्वायर cos 2x, एक बार n की जगह 3 रखो तो अगेन साइन हो जाएगा माइनस, यहाँ n की जगह 3 रखेंगे तो 4 अपॉन 3 स्क्वायर और cos 3x प्लस डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। तो हम इस फंक्शन ऑफ x को एक इस प्रकार से एक इनफाइनाइट ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन सबकी समझ में आया? ठीक है, तो अब बच्चों हमने क्या देखा, फोरियर क्या होता है, बेसिक्स क्या होते हैं, और किस तरीके से फोरियर का यूज करते हुए हम फंक्शन ऑफ एक्स को एक्सपेंड करते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, आज अपन यहीं तक रखते हैं, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, हाँ बच्चों, तो पिछले क्लास में हमने एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन आपको बता दिया था, और एक्स स्क्वायर का जो हमारा एक्सपेंशन आया था, आज हम उस एक्सपेंशन से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकालेंगे। तो बच्चों देखो, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, एक्स स्क्वायर हमने बताया था ये बराबर होता है पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1 टू द पावर n -1 टू द पावर n 4 अपॉन n स्क्वायर cos nx। ये हमने पिछले क्लास में एक्सपेंशन बताया था। अब बच्चों इसको हम एक इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में यदि लिखें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस, एक बार यहाँ पर n की जगह आप 1 रखें, n की जगह यदि आप यहाँ पर 1 रखते हैं तो आपको माइनस साइन मिलेगा, यहाँ 4 अपॉन 1 स्क्वायर आएगा, और अब n की जगह आप यहाँ पर 4 अपॉन 1 स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे आपका cos n की जगह 1 रख रहे हैं x, फिर n की जगह हम 2 रखेंगे तो ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपको 4 अपॉन 2 स्क्वायर आएगा और cos 2x मिलेगा। n की जगह हम 3 रखेंगे तो अगेन माइनस साइन आएगा, 4 अपॉन 3 स्क्वायर मिलेगा और cos 3x मिलेगा, प्लस n की जगह यदि हम 4 रखें प्लस साइन आएगा, 4 अपॉन 4 स्क्वायर मिलेगा और cos 4x मिलेगा, डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। ओके, अब बच्चों इसकी हेल्प से हम इसमें कुछ वैल्यू पुट करेंगे और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकालते चले जाएंगे। इसी में लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इसमें से रिजल्ट्स निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें यदि हम 0 पुट करें, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 0, वी गेट हियर x की जगह हम 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस x की जगह 0 रख रहे हैं माइनस एज इट इज 4 अपॉन 1 स्क्वायर, cos 0 1 होता है, प्लस का 4 अपॉन 2 स्क्वायर, cos 0 की जगह 1 हो जाएगा, माइनस का 4 अपॉन 3 स्क्वायर, cos 0 की जगह 1 हो जाएगा, एंड प्लस का 4 अपॉन 4 स्क्वायर, cos 0 की जगह 1 हो जाएगा। वी गेट लाइक दिस। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, इसको इस तरफ शिफ्ट कर ले तो ये हो जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू, इसमें से हम कॉमन ले लें -4 हमने इसमें से कॉमन ले लिया, -4 कॉमन लेंगे तो ये 1 अपॉन 1 स्क्वायर आएगा, -4 कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस साइन माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 2 स्क्वायर आएगा, प्लस का 1 अपॉन 3 स्क्वायर आएगा, और माइनस का 1 अपॉन 4 स्क्वायर आएगा, और डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस माइनस प्लस, वी गेट हियर पाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर
माइनस का 1/2 स्क्वायर प्लस का 1/3 स्क्वायर माइनस का 1/4 स्क्वायर। तो हमको एक रिजल्ट मिला पाई स्क्वायर अपॉन 12 की वैल्यू हमको ये मिल गई। ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन में वो ऐसा क्वेश्चन देंगे, आपसे कहेंगे कि एक्सपेंड fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल -π to π, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई स्क्वायर अपॉन 12। तो पाई स्क्वायर अपॉन 12 की ये वैल्यू बच्चों आ गई। ये हमारा एक रिजल्ट आ गया, वी गेट वन रिजल्ट। ओके, अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों, इसी में हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और डिफरेंट रिजल्ट्स हम निकालते चले जाएंगे। एक बार हमने x इक्वल टू 0 पुट किया, हमको एक रिजल्ट मिल गया। ऑन पुटिंग x इक्वल टू 0 we get a result pi square upon 12, pi square upon 12 1/1 square minus 1/2 square plus 1/3 square minus 1/4 square डैश डैश डैश। अब हम इसमें से दूसरा रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों, अब हम उस इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पाई सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो ऑन पुटिंग x इक्वल टू पाई इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट सेकेंड रिजल्ट। ऑन पुटिंग x is equal to pi, we get